विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 10:09 है 2 से दोपहर 3 WS1 रात के 9 बजे 3 तक दी गई बातचीत 2/9/2/9 इस दिन मेधावी सेवा पर ओशो स्पीक ऑन। यह वास्तव में केवल एक शब्द है, क्योंकि फ्रीज भक्ति का परिणाम है। भक्ति का मतलब क्या है? विज्ञान BHAIRAVA तंत्र में 2 प्रकार की तकनीकें हैं। एक उन लोगों के लिए है जो बौद्धिक रूप से उन्मुख हैं, वैज्ञानिक रूप से उन्मुख हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए है जो दिल से उन्मुख हैं, भावना उन्मुख हैं, कवि उन्मुख हैं। और केवल 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं, वैज्ञानिक मन और काव्य मन, और ये ध्रुव हैं। वे कहीं नहीं मिलते हैं और वे नहीं मिल सकते हैं। कभी कभी वे समानांतर चलते हैं, लेकिन फिर भी कोई बैठक नहीं होती है। आमतौर पर यह एक ही व्यक्ति में होता है कि वह एक कवि और वैज्ञानिक है, शायद ही कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह एक कवि और वैज्ञानिक दोनों हैं। फिर उनका एक विभाजित व्यक्तित्व है। वह वास्तव में 2 व्यक्ति हैं, एक नहीं। जब वह कवि होता है तो वैज्ञानिक को बिल्कुल भूल जाता है, अन्यथा वैज्ञानिक परेशान होंगे। और जब वह एक वैज्ञानिक होता है तो उसे कवि को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए और अवधारणाओं की एक और व्यवस्था के साथ दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करना होगा। विचार, तर्क, कारण, गणित। जब वह कविता की दुनिया में जाता है तो गणित नहीं रह जाता है, संगीत है, अवधारणाएं और नहीं है। शब्द वहाँ हैं, लेकिन तरल, ठोस नहीं। एक शब्द दूसरे में बहता है, और एक शब्द का अर्थ बहुत सी चीजें हो सकता है, या इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। व्याकरण खो गया है, केवल ताल रहता है। यह एक अलग दुनिया है। सोच और भावना, ये 2 प्रकार हैं। बुनियादी प्रकार, पहली तकनीक जो मैंने सिखाई थी वह वैज्ञानिक दिमाग के लिए थी। दूसरी तकनीक डेवलप फ्रेम्स, एक प्रकार की भावना के लिए है, अपने प्रकार का पता लगाने के लिए। याद रखें, और कोई प्रकार उच्च या निम्न नहीं है। यह मत सोचो कि बौद्धिक प्रकार अधिक है या भावना प्रकार अधिक है, नहीं। वे केवल प्रकार हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। तो बस तथ्यात्मक रूप से सोचिए कि आपका प्रकार क्या है। यह दूसरी तकनीक भावना प्रकार के लिए है। क्यों? क्योंकि भक्ति किसी और चीज की ओर है, और भक्ति एक अंधी चीज है। भक्ति में दूसरे आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह एक ट्रस्ट है। बुद्धिजीवी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वह केवल आलोचना कर सकता है। वह भरोसा नहीं कर सकता, वह संदेह कर सकता है, लेकिन वह भरोसा नहीं कर सकता है। और अगर कभी कभी कुछ बौद्धिक लोगों को भरोसा आता है तो यह कभी भी प्रामाणिक नहीं होता है। पहले वह अपने विश्वास के बारे में खुद को समझाने की कोशिश करता है। यह कभी भी प्रामाणिक नहीं है। वह सबूत, तर्क ढूंढता है, और जब वह संतुष्ट होता है कि तर्क मदद करते हैं, सबूत मदद करते हैं, तो वह भरोसा करता है। लेकिन वह इस बिंदु से चूक गया, क्योंकि विश्वास तर्कपूर्ण नहीं है और विश्वास प्रमाणों पर आधारित नहीं है। यदि सबूत हैं, तो विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सूर्य पर विश्वास नहीं करते हैं, आप आकाश में विश्वास नहीं करते हैं। आप जानते हैं, आप उगते हुए सूरज पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? यदि कोई पूछता है कि सूरज उगने के बारे में आपकी धारणा क्या है, तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर विश्वास है, मैं एक महान विश्वासी हूँ। आप कहते हैं, सूरज उग रहा है और मैं इसे जानता हूँ। विश्वास या अविश्वास का सवाल नहीं। क्या कोई है जो धूप में अविश्वास करता है? कोई भी नहीं है। ट्रस्ट का अर्थ है बिना किसी प्रमाण के अज्ञात में कूदना। यह मुश्किल है, बौद्धिक प्रकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरी बात बेतुका, मूर्ख बन जाती है। पहले सबूत होने चाहिए। यदि आप कहते हैं
एक ईश्वर है। अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पण करें। पहले ईश्वर को सिद्ध करना होगा, लेकिन तब ईश्वर एक प्रमेय बन जाता है। बेशक सिद्ध, लेकिन बेकार। ईश्वर अप्रमाणित रहना चाहिए, अन्यथा वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि तब भरोसा व्यर्थ है। यदि आप एक सिद्ध भगवान में विश्वास करते हैं, तो आपका भगवान सिर्फ ज्यामिति का एक प्रमेय है। कोई भी यूक्लिड के प्रमेयों में विश्वास नहीं करता है। कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। जो सिद्ध किया जा सकता है, उसे भरोसे का आधार नहीं बनाया जा सकता। सबसे रहस्यमय संतों में से एक टिटुलियन ने कहा, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ क्योंकि वह बेतुका है। यह सही है। वह भावना प्रकार का दृष्टिकोण है। वह कहता है, क्योंकि वह साबित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यह कथन अतार्किक तर्कहीन है, क्योंकि एक तार्किक कथन इस तरह होना चाहिए, ये ईश्वर के प्रमाण है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और वह कहता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है और कोई भी तर्क यह साबित नहीं कर सकता है कि भगवान है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और वह एक तरह से सही है, क्योंकि विश्वास का अर्थ है बिना किसी कारण के अज्ञात में कूदना। केवल एक प्रकार की भावना ही ऐसा कर सकती है। भक्ति के लिए पहले प्यार को समझें, तभी आप भक्ति को समझ पाएंगे। आपको प्यार हो जाता है। हम क्यों कहते हैं प्यार में पड़ना? कुछ भी नहीं गिरता, सिर्फ आपका सिर। क्या प्यार हो जाता है, लेकिन आपका सिर, तुम सिर के बल गिर जाते हो। इसीलिए हम कहते हैं प्यार में पड़ना, क्योंकि भाषा बौद्धिक प्रकारों द्वारा बनाई गई है। उनके लिए प्यार एक पागलपन है। प्यार पागलपन है। एक को प्यार हो गया, इसका मतलब है अब आप उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। अब वह पागल है। अब कोई तर्क मदद नहीं करेगा। आप उसके साथ तर्क नहीं कर सकते। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना सकते हैं जो प्यार में है? लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है। आपको किसी से प्यार हो गया है, हर कोई कहता है वह व्यक्ति सार्थक नहीं है, या आप एक खतरनाक इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, या आप खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। आप एक बेहतर साथी पा सकते हैं, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करेगा। कोई तर्क मदद नहीं करेगा। तुम प्रेम में हो, अब कारण बेकार है। प्रेम का अपना तर्क है। हम कहते हैं प्यार में पड़ना, इसका मतलब है कि अब आपका व्यवहार तर्कहीन होगा। दो प्रेमियों पर, उनके व्यवहार पर, उनके संचार पर ध्यान दें। यह तर्कहीन हो जाता है। वे बेबी टॉक का इस्तेमाल करने लगते हैं। क्यों? यहाँ तक एक महान वैज्ञानिक, जब वह प्यार में पड़ जाता है, तो बच्चे की भाषा का उपयोग करेगा। एक उच्च विकसित तकनीकी भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? इस बच्चे की बात का उपयोग क्यों करें? क्योंकि अत्यधिक तकनीकी भाषा का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों में से एक लड़की ने शादी की है। लड़की चेकोस्लोवाकियन थी, हालांकि वह थोड़ी अंग्रेजी जानती थी, और यह आदमी थोड़ा चेकोस्लोवाकियन जानता था। उनकी शादी हो गई। वह एक उच्च शिक्षित आदमी था, एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर था, और लड़की भी एक प्रोफेसर थी। लेकिन उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं उसके साथ रह रहा था, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं केवल तकनीकी शब्दावली जानता हूँ, और वह भी केवल तकनीकी अंग्रेजी जानता है। इसलिए हम बच्चे की बात नहीं कर सकते। इसलिए यह अजीब है। हमारा प्यार सिर्फ इतना है कि कहीं न कहीं हम जिस सतह को महसूस करते हैं, वह गहरी नहीं हो सकती। भाषा अवरोध बन जाती है। मैं एक प्रोफेसर के रूप में बात कर सकता हूँ, जहाँ तक विषय का संबंध है। मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, और वह बात कर सकता है उसके विषय के बारे में, लेकिन प्यार न तो हमारे विषय में से एक है। तो आप बच्चे की बातों में क्यों पढ़ते हैं?
क्योंकि वह आपका पहला प्यार का अनुभव था, आपकी माँ के साथ जिन शब्दों को आपने पहले बोला था। वे प्रेम शब्द थे, वे सिर उन्मुख नहीं थे, वे दिल से आए थे, वे भावना से संबंधित थे, उनके पास एक अलग गुणवत्ता थी, तब भी जब आपके पास एक बहुत ही विकसित भाषा है। जब आप प्यार करते हैं तो आप फिर से वापस आ जाते हैं, आप बच्चे की बातों में पड़ जाते हैं, वे शब्द अलग हैं, वे मन की इस श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, वे दिल के हैं, वे इतने अर्थपूर्ण नहीं हो सकते, फिर भी वे अधिक अभिव्यंजक और अधिक अर्थपूर्ण हैं, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह से एक अलग आयाम का है। अगर तुम प्रेम में बहुत गहरे हो तो ही तुम मौन हो जाओगे, तब आप अपने प्रिय के साथ बात नहीं कर सकते, या आप वैसे ही बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कोई बात नहीं है। अगर प्यार गहरा हो जाता है तो शब्द बेकार हो जाते हैं। तुम चुप रहो, यदि आप अपने प्रिय के साथ चुप नहीं रह सकते हैं तो अच्छी तरह से जान ले कि कोई प्यार नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार में नहीं हैं, उसके साथ मौन में रहना बहुत मुश्किल है। एक अजनबी के साथ आप तुरंत बात करना शुरू करते हैं। जब आप किसी ट्रेन या बस में सवार होते हैं तो आप तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी अजनबी की तरफ से चुपचाप बैठना बहुत मुश्किल, अजीब होता है, कोई दूसरा पुल नहीं है। इसलिए जब तक आप एक भाषा पुल नहीं बनाते हैं, तब तक कोई पुल नहीं होता है। उस अजनबी के साथ आंतरिक पुल संभव नहीं है। आप अपने आप में बंद हैं और वह अपने आप में बंद है, और दो बाड़े बस एक तरफ हैं, टकराने और खतरे का हर डर है। इसलिए आप एक पुल बनाते हैं। आप मौसम के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बकवास के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जो यह एहसास दिलाता है कि आप पाबंद हैं और आप संवाद कर रहे हैं। दो प्रेमी चुप हो जाएंगे, और जब दो प्रेमी फिर से बात करना शुरू करेंगे तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्यार गायब हो गया है, वे अजनबी हो गए हैं। जाओ और देखो, पत्नियां और पति जब भी वे अकेले होते हैं, वे कुछ भी बात करेंगे, और वे दोनों जानते हैं कि बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुप रहना इतना मुश्किल है, तो कोई भी सामान्य ज्ञान करेगा, लेकिन बात करें ताकि आप महसूस कर सके कि संचार है। लेकिन दो प्रेमी चुप हो जाएंगे, भाषा गायब हो जाएगी, क्योंकि भाषा कारण से संबंधित है। पहले यह एक बच्चे की बात बन जाएगा, और फिर यह गायब हो जाएगा, फिर वे चुपचाप संचार में रहेंगे। उनका संचार क्या है? यह तर्कहीन है। वे अस्तित्व के एक अलग आयाम से जुड़ाव महसूस करते हैं, और वे उस आकर्षण में खुश महसूस करते हैं, और अगर आप उन्हें यह साबित करने के लिए कहें कि उनकी खुशी क्या है, तो वे इसे साबित नहीं कर सकते। कोई प्रेमी अब तक यह साबित नहीं कर पाया है कि वह प्यार में खुश क्यों है। क्योंकि प्रेम से तात्पर्य बहुत दुख है, फिर भी प्रेमी खुश हैं। प्रेम में एक गहरी पीड़ा है, क्योंकि जब आप किसी के साथ एक हो जाते हैं तो यह हमेशा मुश्किल होता है। दो मन एक हो जाते हैं, यह केवल एक बनने वाले दो शरीर नहीं है। सेक्स और प्यार में यही अंतर है। यदि केवल दो शरीर एक हो जाते हैं तो यह बहुत मुश्किल नहीं है और कोई दुख नहीं है। यह सबसे आसान चीजों में से एक है, कोई भी जानवर कर सकता है। यह आसान है, लेकिन जब दो लोग प्यार में होते हैं तो यह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दो दिमाग को भंग करना पड़ता है, दो दिमाग को अनुपस्थित होना पड़ता है, तभी अंतरिक्ष का निर्माण होता है और प्रेम फूल बन सकता है। प्यार के बारे में एक कारण, कोई यह साबित नहीं कर सकता कि प्यार खुशी देता है, कोई भी साबित नहीं कर सकता है कि प्यार मौजूद है। और वैज्ञानिक व्यवहारवादी वाटसन और स्किनर के अनुयायी हैं, जो कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक भ्रम है, प्यार नाम की चीज नहीं है। तुम सिर्फ एक भ्रम में हो, आपको लगता है कि आप प्यार में हैं,
लेकिन प्यार नहीं है। आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वे गलत हैं। वे कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक मतिभ्रम है, एक साइकेडेलिक अनुभव है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। बस शरीर रसायन आपको प्रभावित कर रहा है। सिर्फ हार्मोन रसायन आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं और आपको एक झूठी भलाई दे रहे हैं। कोई भी उन्हें गलत साबित नहीं कर सकता है। लेकिन चमत्कार यह है कि एक वाटसन भी प्यार में पड़ जाएगा, यहाँ तक एक वाटसन भी प्यार में पड़ जाएगा, यह जानते हुए कि यह सिर्फ एक रासायनिक मामला है। और यहाँ तक एक वाटसन भी खुश होगा। लेकिन प्यार को साबित नहीं किया जा सकता है। यह इतना आंतरिक और व्यक्तिपरक है। प्यार में क्या होता है? दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आप परिधि बन जाते हैं और वह केंद्र बन जाता है। लॉजिक हमेशा आत्म केंद्रित रहता है, मन हमेशा अहम केंद्रित रहता है। मैं केंद्र हूँ और सब कुछ सिर्फ मेरे चारों ओर घिरे हुए है, मेरे लिए। लेकिन मैं केंद्र हूँ इस तरह से काम करता है। यदि आप बहुत अधिक कारण से चलते हैं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि बर्कले किस स्थान पर आया था। उन्होंने कहा, केवल मैं ही मौजूद हूँ, बाकी सब कुछ केवल दिमाग में एक विचार है। मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने सिर्फ बैठे हैं? मैं कैसे तर्कसंगत रूप से साबित कर सकता हूँ कि आप वास्तव में हैं? आप हो सकते हैं बस एक सपना। मैं बस सपना देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। आप वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं खुद को कैसे साबित कर सकता हूँ कि आप वहाँ हैं? मैं निश्चित रूप से आपको छू सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सपने में भी छू सकता हूँ। और यहाँ तक एक सपने में भी मुझे लगता है कि जब मैं किसी को छूता हूँ, मैं आपको मार सकता हूँ और आप चिल्लाएंगे। लेकिन एक सपने में भी अगर मैं किसी को मारता हूँ तो सपना आंकड़ा चिल्लाती है। इसलिए मैं कैसे एक अंतर बना सकता हूँ कि मेरे दर्शक यहाँ बस अब एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। यह सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। पागल खाने में जाओ और तुम लोगों को अकेले बैठकर बात करते हुए पाओगे। किससे बात कर रहे हैं? मैं किसी से बात नहीं कर सकता। मैं तर्कसंगत रूप से कैसे साबित कर सकता हूँ कि आप वास्तव में यहाँ हैं? तो अगर कारण अति तार्किक अति तक पहुँच जाता है तो मैं ही रह जाता हूँ और बाकी सब स्वप्न हो जाता है। यही कारण है कि काम करता है। इसके विपरीत दिल का मार्ग है। मैं रहस्य बन जाता हूँ और तुम दूसरे प्रिय वास्तविक बन जाते हो। अगर आप बहुत चरम पर पहुंच जाते हैं तो यह भक्ति बन जाती है। यदि आपका प्यार इतने चरम बिंदु पर आ जाता है कि आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आप हैं, तो आपके पास खुद की कोई धारणा नहीं है और केवल दूसरा ही रहता है। वह है भक्ति। भक्ति बन सकती है। प्रेम पहला कदम है, तभी भक्ति फूल बन सकती है। लेकिन हमारे लिए भी प्यार एक दूर की हकीकत है। सेक्स ही असली चीज है। प्रेम की दो संभावनाएं हैं, या तो यह सेक्स में पड़ जाता है और शारीरिक चीज बन जाता है, या यह भक्ति में बढ़ जाता है और आत्मा की चीज बन जाता है। प्यार बस बीच में है। इसके ठीक नीचे सेक्स के रसातल है और इसके परे खुला आकाश है, भक्ति का अनंत आकाश। अगर आपका प्यार गहरा होता है तो दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण कि आप दूसरे को अपना भगवान कहना शुरू करते हैं। इसलिए मीरा कृष्ण को भगवान को बुलाती है। कोई भी कृष्ण को नहीं देख सकता है और मीरा साबित नहीं कर सकती है कि कृष्ण वहाँ है, लेकिन वह इसे साबित करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। उसने उस बिंदु को कृष्ण को अपनी प्रेम वस्तु बना लिया है। और याद रखें, चाहे आप एक वास्तविक व्यक्ति को अपनी प्रेम वस्तु बनाते हैं या चाहे वह सिर्फ आपकी कल्पना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन भक्ति के माध्यम से आता है, प्रिय के माध्यम से नहीं। यह याद रखें, कृष्ण बिल्कुल नहीं हो सकते। यह अप्रासंगिक है प्रेमी के लिए, यह अप्रासंगिक है राधा के लिए। वास्तव में कृष्ण वहाँ थे मीरा के लिए, वास्तव में कृष्ण वहाँ नहीं थे। यही कारण है कि मीरा राधा की तुलना में अधिक भक्त है, और राधा भी मीरा से ईर्ष्या करने लगती, क्योंकि राधा के लिए असली इंसान वही था। कृष्ण की वास्तविकता को महसूस करना इतना मुश्किल नहीं है जब वह मौजूद है, लेकिन जब कृष्ण नहीं रहे तो मीरा अकेली एक कमरे में रह रही है और कृष्णा से बात कर रही है, और उसके लिए रह रही है जो कहीं नहीं है। उसके लिए वह सब कुछ है और सब कुछ है, वह इसे साबित नहीं कर सकती। यह तर्कहीन है, लेकिन उसने छलांग लगा ली और वह रूपांतरित हो गई। भक्ति ने उसे मुक्त कर दिया। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूँ कि यह सवाल नहीं है कि कृष्ण वहाँ है या नहीं, यह नहीं। यह महसूस करना कि कृष्ण वहाँ है, यह प्रेम की कुल भावना है, यह कुल समर्पण है, यह अपने आप को खो देता है जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यह लोसी ही परिवर्तन है। अचानक एक को शुद्ध किया जाता है, पूरी तरह से शुद्ध, क्योंकि जब अहंकार नहीं होता है तो आप किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अहंकार सभी अशुद्धता का बीज है। अहंकार की भावना ही सारे पागलपन की जड़ है। भावना संसार के लिए, भक्त जगत के लिए। अहंकार रोग है, अहंकार विलीन हो जाता है, और यह केवल एक ही तरीके से घुल जाता है, और कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके द्वारा और मिट जाता है और गायब हो जाता है। एक दिन तुम और नहीं हो, बस दूसरे की एक चेतना बनी रहती है, और जब तुम नहीं होते तो दूसरा भी नहीं होता, क्योंकि वह तभी होता है जब तुम वहाँ होते हो। जब मैं गायब हो जाता है तो तुम भी गायब हो जाता है। प्यार में आप पहला कदम उठाते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप बने रहते हैं। लेकिन कुछ क्षणों के लिए जब आप नहीं होते हैं तो एक शिखर हो सकता है, वे प्यार की दुर्लभ चोटियां हैं। लेकिन आमतौर पर आप बने रहते हैं और प्रेमी वहाँ होता है। जब प्रेमी आपसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो आप उसके लिए मर सकते हैं। अगर तुम किसी के लिए मर सकते हो तो प्रेम है। दूसरे आपके जीवन का अर्थ बन गए हैं। यदि आप किसी के लिए मर सकते हैं तो किसी के लिए भी जी सकते हैं। अगर तुम किसी के लिए नहीं मर सकते तो तुम किसी के लिए नहीं जी सकते। मृत्यु से ही जीवन एक अर्थ प्राप्त करता है। प्यार में दूसरा महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन आप अभी भी वहाँ हैं। संचार की कुछ ऊंची चोटियों में आप गायब हो सकते हैं, लेकिन आप वापस आ जाएंगे। यह केवल क्षणों के लिए होगा। तो प्रेमियों के पास भक्ति की झलक है। यही कारण है कि भारत में प्रेमिका अपने प्रेमी को अपना भगवान कहती थी। केवल चोटियों में ही दूसरा परमात्मा हो जाता है, और दूसरा तभी परमात्मा हो जाता है जब तुम नहीं होते। यह बढ़ सकता है, और यदि आप इसे एक साधना बनाते हैं, एक आध्यात्मिक अभ्यास, यदि आप इसे एक आंतरिक खोज बनाते हैं, यदि आप केवल प्रेम का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि खुद को प्रेम के माध्यम से बदल रहे हैं, तो यह भक्ति बन जाती है। भक्ति में आप खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं, और यह समर्पण एक ऐसे देवता के लिए हो सकता है जो आकाश में नहीं हो सकता है, या जो हो सकता है, या एक गुरु के पास हो सकता है जो जागृत नहीं हो सकता है, या जो हो सकता है, या एक प्रिय व्यक्ति जो सार्थक नहीं हो सकता है, या जो हो सकता है, वह प्रासंगिक है। यदि आप खुद को दूसरे के लिए भंग करने की अनुमति दे सकते हैं तो आप रूपांतरित हो जाएंगे। भावना मुक्त हो जाती है। इसलिए हमारे पास प्रेम में ही स्वतंत्रता की झलक है। जब आप प्यार में होते हैं
तो आपके पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है। यह विरोधाभास है क्योंकि हर कोई यह देखेगा कि आप गुलाम बन गए हैं। यदि आप किसी के साथ प्यार में हैं, तो आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के गुलाम बन गए हैं, लेकिन तुम स्वतंत्रता की झलक पाओगे। यो आजादी है। क्यों? क्योंकि अहंकार बंधन है, कोई दूसरा बंधन नहीं है। आप जेल में हो सकते हैं और आप बच नहीं सकते। यदि आपका प्रिय जेल में आता है, तो जेल उसी क्षण गायब हो जाती है। दीवारें अभी भी हैं, लेकिन वे आपको कैद नहीं करते हैं। अब आप उन्हें पूरी तरह से भूल सकते हैं। आप एक दूसरे में घुल सकते हैं और आप एक दूसरे के लिए आकाश बन सकते हैं जिसमें उड़ना है। जेल से गायब हो गया है, यह वहाँ नहीं है, और आप बिना प्यार के खुले आसमान के नीचे हो सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त, अनैतिक। लेकिन आप जेल में हैं क्योंकि आपके पास उड़ना कहीं नहीं है। यह आकाश नहीं करेगा। पक्षी उस आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको अलग आकाश चाहिए, चेतना का आकाश। केवल दूसरा आपको वह आकाश दे सकता है। उसका पहला स्वाद, जब दूसरे तुम्हारे लिए खुलते हैं और तुम दूसरे में चले जाते हो, तुम उड़ सकते हो। लो स्वतंत्रता है, लेकिन कुल नहीं। यदि प्रेम भक्ति बन जाता है, तो यह कुल स्वतंत्रता बन जाती है। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से सरेंडर करना। तो जो लोग भाव के प्रकार के हैं, उनके लिए यह सूत्र है। प्रिय फल, वह उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक गुलाम की तरह है, लेकिन कोई भी उससे अधिक मुक्त नहीं था। जब उन्हें पहली बार दक्षिणेश्वर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। समिति ट्रस्टी एकत्र हुए और उन्होंने कहा, इस आदमी को बाहर फेंक दो, वह असभ्य व्यवहार कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले उसने एक फूल को सूंघा और फिर फूल को देवी के चरणों में रख दिया गया। यह अनुष्ठान के खिलाफ है। एक सुगंधित फूल परमात्मा को अर्पित नहीं किया जा सकता है। यह अशुद्ध हो गया है। पहले वह भोजन का स्वाद लेता था जो प्रसाद के लिए बनाया जाता था, और फिर वह उसे अर्पित करता था, और वह पुजारी था। इसलिए ट्रस्टियों ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, फिर मैं इस पद को छोड़ दूंगा, मैं मंदिर से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इसे चखने के लिए भोजन नहीं दे सकता। मेरी माँ को स्वाद आता था। जब भी वह कुछ तैयार करती, तो वह उसे पहले चख लेती थी, और उसके बाद ही वह मुझे दे देगा, और मैं पहले उसे सूंघे बिना एक फूल नहीं चढ़ा सकता। इसलिए मैं बाहर जा सकता हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इसे कहीं भी भेंट करूँगा, क्योंकि मेरी माँ है हर जगह। वह आपके मंदिर में ही सीमित नहीं है, इसलिए मैं जहाँ भी रहूँगा, मैं वही काम करूँगा। ऐसा हुआ कि किसी मोहम्मद ने उसे बताया, अगर तुम्हारी माँ हर जगह है, तो मस्जिद में क्यों नहीं आते? उसने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वह 6 महीने तक वहीं रहा। वह दक्षिणेश्वर को पूरी तरह से भूल गए। वह एक मस्जिद में था। फिर उसके दोस्त ने कहा, अब तुम वापस जा सकते हो। उन्होंने कहा, वह हर जगह है। तो आप सोच सकते हैं कि रामकृष्ण एक दास हैं, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी है कि अब प्रिय हर जगह है। यदि आप कहीं नहीं हैं, तो प्रिय हर जगह होगा। अगर तुम कहीं हो, तो प्रेयसी कहीं नहीं होगी। पिछला अगला